बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ सादिया गुल। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, जैसा कि आजकल तहरीक लब्बैक को लेकर हमारे मुल्क में एक हंगामा मचा हुआ है, नज़र रखते हुए पुलिस ने TLP पर दहशतगर्दी का केस दर्ज कर लिया है और इस केस में इल्ज़ाम है कि साद रिजवी ने अवाम को तशद्दुद और इंतशार फैलाने पे उकसाया और फिर खुद फरार हो गया। TLP के हामियों का दावा है कि साद रिजवी को गोलियां लगी हैं, जिसके नतीजे में वो शदीद ज़ख्मी हैं। दोनों भाई क्रिटिकल कंडीशन में हैं, जबकि दूसरी तरफ हकाम का कहना था कि ये लोग बिल्कुल ठीक हैं, जो भी न्यूज़ आ रही हैं ये फेक हैं। जैसे कुछ लोगों ने कहा कि उनको गोलियां लगी हैं, वो खुदा न खास्ता फोत हो गए हैं। किसी ने कहा कि वो शदीद ज़ख्मी हुए हैं और बड़े क्रिटिकल कंडीशन में हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोगों ने ये भी कहा कि वो बेहोश हो गए हैं और कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, वो फ़रार हो गए हैं। और जो हम तक रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक वो फ़रार हैं और उनकी लोकेशन भी ट्रेस हो गई है, जिसमें मैं आगे जाके आपको बताऊंगी। FIA ने साद रिजवी के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन का जो है वो शुरू कर दी है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद साद रिजवी के लाहौर वाले घर में जैसे ही रेड किया तो इनके घर से बड़ी मिकदार में बहुत कुछ बरामद हुआ, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी। TLP ने एक पैगाम भी जारी किया। उन्होंने कहा कि साद रिजवी और अनस रिजवी जो हैं और इसके अलावा कुछ उनके जो कारकुनान हैं उनकी जान को ख़तरा है। तहरीक लब्बैक के कारकुनान की गिरफ्तारियां जो हैं वो अभी तक जारी हैं। शुरुआत कैसे हुई इस मामले की? शुरुआत में इस दंगे फसाद की शुरू इस तरह से हुआ कि तहरीक लब्बैक ने मार्च फॉर फ़लस्तीन का ऐलान किया था, जो लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ जाने वाला था। मुरीद के शेखुपुरा लाहौर के करीब से एहतजाज शुरू होता है, जहां तहरीक लब्बैक के हज़ारों कारकुनान जमा होते हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम रहे। इसके बाद पुलिस ने ये एहतजाज जो है वो रोकने के लिए आंसू गैस, लाठीचार्ज और फायरिंग की जवाबी कार्रवाई की, क्योंकि जो साद रिजवी हैं वो मुज़ाकरात करना चाह रहे थे हुकूमत से, जबकि हुकूमत के साथ इनके जो भी मुज़ाकरात थे जब वो नाकाम हुए तो उसके रद्द-ए-अमल में इन लोगों ने ये सारी जो है एक शिद्दत पसंदी का मुजाहरा किया। मुजाहिरीन जो हैं, अब जैसे ही पुलिस ने ये जो इंतशार फैलाने वाले लोग थे मुज़ाकरात का नाकाम होने के बाद रद्द-ए-अमल दिखाया और जवाबी रद्द-ए-अमल में तहरीक लब्बैक के जो कारकुनान हैं उन्होंने पथराव, पेट्रोल बम और मुबैना तौर पर फायरिंग का तबादला भी पुलिस और इन कारकुनान के दरमियान हुआ। रात के ये झड़पें जो हैं वो शिद्दत अख्तियार कर गई। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहर, जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और कराची जैसे शहर सब शामिल हैं, इनमें हालात जो हैं वो शदीद ख़राब हो गए। लाहौर को सील कर दिया गया और लाहौर सील होने के बाद इस्लामाबाद को भी सील किया गया। रावलपिंडी और कराची को सील तो नहीं किया गया। बहरहाल कराची में भी काफ़ी जगह पे जो रास्ते हैं उनको बंद कर दिया गया। लोग बड़ी मुश्किलात में फंसे रहे। ट्रैफिक जो है उसको भी बंद कर दिया गया। कहीं से आग लगाने की भी कुछ खबरें जो हैं वो सामने आई हैं, यानी कि रात के कराची के हालात भी तकरीबन ख़राब हो चुके थे। और नाजरीन, जहां तहरीक लब्बैक के कारकुन ज़ख्मी हुए वहाँ पे पुलिस एहलकार शहजाद जट को भी तहरीक लब्बैक ने पहले अगवा किया और अगवा करने के बाद गोली मार दी और उसके बाद जो शहजाद जट हैं वो शहीद हो गए। और फिर पुलिस का जो रद्द-ए-अमल सामने आया, पुलिस की जो फायरिंग थी उससे फिर लोग शहीद भी हुए, ज़ख्मी भी हुए। जबकि जब ये मामला जो है वो शिद्दत अख्तियार कर गया, जब दोनों तरफ से फायरिंग भी हो गई, पुलिस एहलकार को मार दिया गया और कुछ तहरीक लब्बैक के कारकुनान भी ज़ख्मी हुए,
تو شہادتیں بھی عمل میں آئیں۔ اس کے بعد جو سعد رضوی ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے نام پر فائرنگ بند کر دو، اسلام کے نام پہ یہ جنگ جو ہے وہ بند کر دو۔ لیکن سعد رضوی کے اناؤنس کرنے کے باوجود بھی یہ جھڑپیں جو ہیں وہ رات گئے تک جاری رہیں اور ہم تک مختلف اطلاعات بھی پہنچتی رہیں۔ حکومتی FIR کے مطابق تحریک انصاف پر الزام ہے کہ انہوں نے خود انسپیکٹر کو گولی ماری ہے۔ کچھ فیک